हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंद जी का स्मरण कर महेश्वरानंद जी के इस आश्रम में आज के इस अवतरण दिवस के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़ा ही पावन दिन है आज, महाराज श्री का अवतरण दिवस है। 11 सितंबर 1923 को इस धरा पर महाराज पधारे और अपने तपोबल से पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एक आध्यात्मिक दिशा दी और राष्ट्र की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए पूरे विश्व में हिंदू धर्म की जो ध्वजा फहराई है महाराज ने, वो अद्भुत है। उसका प्रसाद आज भी हम लोग अनुभव करते हैं। महाराज जी ने सदगुरु की जो महिमा गाई है लीला अमृत पुस्तक के माध्यम से, उसने उस पुस्तक में आपने भारतीय दर्शन के मूल तत्वों का विवेचन किया है, उपनिषदों की परंपराओं को स्थापित किया है। ऐसे महाराज श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री घनश्याम जी तिवारी जी का मालार्पण द्वारा अभिनंदन करने के लिए मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जी, महामंडलेश्वर है पर आश्रम इनका है, का स्मरण करना हमें संतों की परंपरा से और संतों के आदर्शों से जोड़ता है। माधवानंद जी का स्मरण स्वयं में ही बड़ा सार्थक है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इनके गुरु की शिक्षाओं के संकलन के साथ साथ स्वयं के अनुभूत तत्वों का भी इन्होंने संकलन किया और जगत में प्रसार किया। आध्यात्मिक तत्वों के अद्भुत अनुभव इन्होंने लीला अमृत में लिखे हैं और उस ग्रंथ के माध्यम से हमें महाप्रभु जी के जीवन का दर्शन होता है। आपका जीवन 1923 में शुरू होता है और 19-20 वर्ष की आयु में 1942 के लगभग आप सन्यास की दीक्षा ले लेते हैं। 20 वर्षों तक महाप्रभु जी का सानिध्य मिलता है, जिनकी स्वयं की आध्यात्मिक चेतना इतनी उदात्त है कि वो ऋषि तुल्य हों और उनके सानिध्य में इतना लंबा समय किसी संत का गुजरे तो निश्चित रूप से वही तत्व उनमें भी प्रविष्ट हो जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 1998 में धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सुशोभित किया गया महाराज श्री जी को। काशी विश्वविद्यालय ने हिंदू धर्म सम्राट की उपाधि 2001 में दी और आपने 31 अक्टूबर 2003 में इस पार्थिव शरीर का त्याग कर परम लोक का गमन किया। आज आपकी शिक्षाओं के ऊपर, आपके जीवन दर्शन के ऊपर चर्चा के लिए और आपका पुण्य स्मरण करने के लिए इसका आयोजन कार्यक्रम का रखा गया है। मैं आदरणीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि घनश्याम जी तिवारी जो राज्यसभा सांसद है और हमारे मार्गदर्शक हैं, और सबसे बड़ी बात बड़े गुरुजी के आप शिष्य हैं और आपने साक्षात्कार किया, इसलिए आपके पुण्य मुख से, श्री मुख से उनकी चर्चाएं सुनने के लिए आत्मतृप्त। आज की कार्यक्रम में अवतरण दिवस, माधवानंद जी महाराज के अवतरण दिवस के अवसर पर उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, हृदय जी चतुर्वेदी, आदरणीय श्रीमती कुलदीप शर्मा जी और समुपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि इसी स्थान पर भी और सोजत के पास अपना जो स्थान है वहाँ भी, और खाटू में भी और कैलाश में भी मेरा माधवानंद जी महाराज के साथ और
महेश्वरानंद जी महाराज के साथ बहुत अच्छा सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, आशीर्वाद उनका मिला। मैं महाप्रभु जी के और देवपुरी जी का आशीर्वाद तो नहीं ले सका, लेकिन कैलाश में और कैलाश के आसपास उनकी जो महिमा का गान है वो सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और इस अवसर पर मैं एक बात कहकर अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि जो साधु संत हैं इनकी लीला अगर है अलग से है। नारद जी का नाम आपने सबने सुना होगा। तो नारद जी के पास नारद जी घूमते घामते एक सेठ के घर पर पहुंच गए। सेठ ने आग भगत की, नारद जी को बहुत अच्छा भोजन कराया, उनके पैर धोए, उनकी सेवा की। तो नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने प्रसन्न होकर पूछा कि महाराज आपको क्या बोलो, क्या आशीर्वाद दूं। तो सेठ ने कहा महाराज सब कुछ आपकी कृपा से, मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए आप मेरे एक संतान हो जाए यह आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। अब नारद जी तो विष्णु भगवान के खास आदमी हैं। तो नारद जी वहाँ जैसे नेताओं के कई खास आदमी होते हैं ना, तो विष्णु भगवान के खास आदमी नारद जी हैं। तो नारद जी चले गए विष्णु भगवान के पास। अब बोले महाराज ये काम करिए। बोले क्या? बोले वो सेठ बहुत बढ़िया पुण्य धर्म काम करता है, सारे काम करता है, और मैं गया था, मुझसे उसने कहा कि मेरे संतान नहीं है, एक संतान उसको दे। भगवान ने कहा ठीक है। विष्णु भगवान ने देखा सब कुछ, देख कर कहा कि उसके संतान नहीं लिखे नारद, उसके कर्मों का फल ऐसा है कि उसको संतान नहीं मिलेगी। नारद जी ने आकर कह दिया उसको, सेठ को, भाई संतान तेरे सेठ लिखी नहीं। ठीक है, नारद जी चले गए। 2-3 साल बाद घूमते घामते फिर नारद जी आए। तो फिर नारद जी आए तो उसके घर में 2 बच्चे खेल रहे थे। तो नारद जी ने पूछा यार 2 बच्चे तुमने गोद कहाँ से लिए? मैंने महाराज गोद नहीं लिए। तो बोले तुम्हारे तो लिखे नहीं थे, हो कैसे गए? बोलो महाराज एक साधु सन्यासी घूमता घामता आया था, उसने मुझे आकर कहा कि 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटे। तो मैंने कहा यार सबको अपन रोटी खिलाते, 2 रोटी इसको दो। तो मैंने उसको 2 रोटी दे दी। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हो गए। अब नारद जी तिलमिला गए। वो गए भगवान के पास। भगवान के पास जाकर बोले महाराज आपने मेरी इंसल्ट करा दी, मुझे तो आपके लोग खास आदमी मानते हैं और आपने मुझे कहा उसके बच्चे लिखे ही नहीं और उसके बच्चे हो गए। तो भगवान विष्णु ने उनको कहा कि सुन नारद, मैं तो वही करता हूँ जो कर्म फल में है, लेकिन ये जो साधु लोग हैं, सन्यासी है, इनकी लीला अलग से है। ये मेरी बात को भी पलट सकते हैं, इनकी लीला इस प्रकार से है। तो हमारे समाज में संतों की लीला इस प्रकार की विचित्र रही है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। माधवानंद जी महाराज और महेश्वरानंद जी महाराज हमारे सामने, ये कैलाश में झुंड में हम गए थे, तो वहाँ एक आदमी था जो 10 साल की उम्र में जिसका देहांत हो गया था। तो उसकी माँ ने उसको लाकर वो देवपुरी जी महाराज के सामने रख दिया। उसने कहा कि महाराज इसको जिंदा करो। अब जिंदा कौन करे? तो महाराज ने उसको गालियाँ निकाली, अब भग जाए यहाँ से, क्यों यार, क्यों, क्या बदतमीजी कर रखे है साधुओं को। अब बोले क्या नाटक कर रही है? बोले क्या? बोले मरा ही नहीं है तो जिंदा है। अरे एक लकड़ी की उसके दी, भाग चला यहाँ से, तू तो नाटक कर रहा है। और वो जिंदा हो गए। और वो बाद में हमको मिला भी, हमारा परिचय भी हुआ। तो ये लीला है। उसी प्रकार से उनकी एक दूसरी लीला थी जिसको तो सब लोग जानते हैं, जिनको लिखा भी है। जब ब्रिटिश राज का समय था, उस समय माउंट आबू में शाम को जो मंदिरों में घंटियां बजती थी, तो वहाँ के जो उस समय सीनियर ऑफिसर थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कह दिया कि इसको रात को मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए ये घंटियाँ नहीं बजेगी, बंद कर दी उसने। पूजा के समय जितनी घंटी गड़ाल पूजा हो तो सारा बंद कर दी। ये महाराज उस समय वहाँ चले गए थे किसी कारण से। सब लोगों ने कहा महाराज ऐसा हो गया। तो बोले कौन है?
तो बोले वो कह रहा है कि तुम्हारा कुछ करके बताओ प्रत्यक्ष रूप से। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है सबके सामने की कि वो सीनियर ऑफिसर जब वो जो झील है नक्की झील उसके किनारे जब घूमने आए तो वो देवपुरी महाराज ने उनका हाथ पकड़ा, खींचा और खींचकर झील में ले गए। तो महाराज तो झील के ऊपर चलने लगे और वो अंग्रेज अफसर झील में डूबने लगा। 2-3 बार उसने कहा अरे बचाओ बचाओ बचाओ। तो उन्होंने कहा कि बोलो ये घंटा गड़ावल बजाने की और मंदिरों में आरती करने की परमिशन दोगे कि नहीं दोगे? उन्होंने कहा दूंगा दूंगा दूंगा। तब 3 बार कहा, तब उसको हाथ वापस लेकर आकर ऊपर छोड़ा। इस प्रकार की उनकी लीला थी। फिर ये महाप्रभु जी महाराज उनके शिष्य थे, फिर अपने महाराज माधवानंद जी महाराज उनके शिष्य थे, महेश्वरानंद जी महाराज उनके शिष्य हैं और ज्ञानेश्वर जी महाराज उनके शिष्य हैं। तो ये शिष्य परंपरा है, ये चलती रही है। और इस साधु संतों के कारण से हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी धर्म की आस्थाएं बची हुई है। आज विश्व अब इन सब बातों को देखेगा, सुनेगा, पर इतने दिन तक इसको बचा कर रखने का, सहेज कर रखने का सारा अगर जाता है किसी पर तो वो इन साधु संतों पर जाता है कि बहुत बड़े राजाओं ने राज के लिए धर्म बदला, बहुत लोगों ने अपने बचने के लिए, धन के लिए धर्म बदला। कई उनने राय बहादुर की उपाधि ले ली, कोई ने किस बात की उपाधि ले ली, लेकिन ये साधु संतों की परंपरा चली आई लगातार कि संतन को सीकरी से क्या काम। वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई थी और ये परंपरा लगातार चलती रही और इस परंपरा ने इस संस्कृति को बचाया। और ये संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के लिए है। ये योग केवल भारत के लिए नहीं है, अब तो विश्व योग दिवस है, संपूर्ण विश्व के लिए है। तो ये सारा जो वसुदेव कुटुंबकम और ये जो संस्कृति को बचाने का काम किया वो स्वामी माधवानंद जी साधु संतों की एक जो श्रृंखला आई, उस श्रृंखला ने काम किया। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ भी माधवानंद जी महाराज के चरणों में बैठकर मैंने कुछ सीखा और उनको देखा, और मैंने और सब जगह भी देखा। महेश्वरानंद जी महाराज के साथ मिलने का मुझे सौभाग्य मिला और ज्ञानेश्वर जी के साथ तो मेरा बहुत पुराना संबंध है। ये महामंडलेश्वर बने तब से लेकर आज तक इनका सारा, इनका जुलूस निकालने तक, इनका स्वागत करने तक, सारा काम करने तक मैं रहा हूँ। आज मुझे अवसर मिला उनके अवतरण दिवस पर आने का। मैं उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धांजलि और उनके प्रति प्रणाम निवेदन करता हूँ। और मुझे आज उस अवसर पर बुलाया, ज्ञानेश्वर जी ने याद रखा, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये संत परंपरा भारत की अखंड संत परंपरा है। ये परंपरा ऋषियों से लेकर अब तक चली आ रही है। इसी परंपरा ने हम सबको बचाया है, यही परंपरा विश्व को बचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी भाव देने विचारता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता लगता है कि संतों का प्रताप कितना है, और जो एक तरफ विज्ञान चलती है और एक तरफ आध्यात्म चलती है, दोनों का आपने तो साक्षात किया है, इसलिए आपके वचनों में बड़ी दृढ़ता है। यहाँ पर आश्रम में ज्ञानेश्वर जी ने आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ योग और उसके बाद में हमारी सांस्कृतिक परंपरा को बचाने के लिए संस्कृत के ऊपर बहुत काम किया है। वैदिक ऋषि पंडित मधुसूदन ओझा जी की 227 किताबों में से मात्र 70 प्रकाशित शेष की पांडुलिपियों का एकत्रीकरण करना, उनका प्रकाशन करना, और यहाँ पर 800 से अधिक पुरानी पांडुलिपियां रखी हुई हैं। 10,000 पांडुलिपियां अलग जगह, जिनको भी यहाँ ला करके उनका संयोजन करने का कार्य किया जा रहा है। इस आश्रम में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, पुरानी लिपियों का अध्ययन भी विद्यार्थियों को करवाया जाता है, संस्कृत शिक्षण करवाया जाता है। और आपके समर्पण ने पिछले 5-7 सालों के अंदर कम से कम 20 से 25 लाख रुपए आपने समाज से लेकर के निजी संपत्ति विक्रय करके और इस भारतीय परंपरा को जीवित रखने का कार्य किया है। हमने आश्रम ने ब्राह्मी लिपि में राष्ट्रगान और गायत्री मंत्र छपवाया है, तो हम चाह रहे हैं कि सुरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि एक उसकी कृति आपको भी दी जाए, ताकि आपके कार्यालय में ये रहे कि आप दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि में हमारा राष्ट्रगान है और गायत्री मंत्र है। सब लोग धन्यवाद सर, बहुत बहुत।
इस आश्रम में जिन 2 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण लिया, अध्ययन किया, उनका अभी नागपुर के विश्वविद्यालय में चयन भी हुआ है। तो आश्रम आगे बढ़ा रहा है विद्यार्थियों को। आप कार्यक्रम में पधारे, आपने शोभा बढ़ाई, गुरु जी के स्मरण करवा करके आपका बहुत बहुत अब आभार। ज्ञानेश्वर जी का नाम उस परंपरा में आएगा कि जयपुर की बहुत पुरानी परंपरा है। जयपुर में मेरा एक बहुत लोगों से इस बारे में मतभेद रहता है कि राजा मान सिंह जी जो थे उनके बारे में कई लोगों की गलत धारणाएं हैं, लेकिन मेरी बिल्कुल नहीं है। राजा मान सिंह जी ने जितना सनातन धर्म और हिंदू समाज को बचाने का काम किया, उन्होंने जयपुर में जो पोथी खाना बनाया, भारतवर्ष की सारी पांडुलिपियों को लाकर उन्होंने यहाँ संरक्षण करके वो काम किया। अब उसके बाद में और उसी समय ये भारत में जो मुगल काल जिसे लोग कहते हैं, जिसको मैं नहीं मानता हूँ, उस काल में संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा अगर कहीं लिखा गया तो भारतवर्ष में सारा जितना लिखा गया उसका आधे से ज़्यादा जयपुर में लिखा गया। जयपुर में लिखा गया और उसी जयपुर में अब ज्ञानेश्वर जी महाराज ये काम कर रहे हैं, तो आप उसी श्रृंखला में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धेय महामंडलेश्वर पुरी जी महाराज, मैडम कुलदीप शर्मा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे भाई श्री रघुवीर जी और उपस्थित सभी विद्वत और सनातनी बंधु, जैसा अभी घनश्याम जी भाई साहब ने कहा, आज हम जिस दिव्य ज्योति आत्मा की अवतरण दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, और अभी बताया कि 11 सितंबर 1923 उनकी जो अवतरण की तिथि है, भाद्र शुक्ल एकम संवत 1980, और इस गणना के हिसाब से ये स्वामी जी का शताब्दी वर्ष है। और इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर मुझे यहाँ स्वामी जी के बारे में जानने का और उनके संबंध में कुछ कहने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं इस संस्थान की बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस पुनीत अवसर पर मौका दिया कि मैं कुछ स्वामी जी के बारे में अध्ययन कर सकूं और आपसे अपने विचारों को बांट सकूं। तो भाई, संतों की जो परंपरा है, हम अवतरण दिवस भी मनाते हैं और ये हमारी एक सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा में हमने ये स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया है। क्या कहा जाता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। और सूरदास जी ने क्या कहा? गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए।
हमने भगवान से ऊपर गुरु को दिया है महत्व। ये हमारी सनातन परंपरा है और संभवतः इस सनातन परंपरा का ही एक कारण है जिसके प्रभाव से हम सब में जाने अनजाने एक संस्कार भाव व्याप्त है कि जब हम गुरु के समक्ष जाते हैं तो श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं, वह भगवान को भी भूल जाते हैं, क्योंकि जो हमको दिखता है वो गुरु में ही भगवान दिखता है। ये हमारी परंपरा है और इसी परंपरा की लगातार जारी रहने का कारण भी ये है कि हमारी ये सनातन परंपरा खत्म नहीं हुई। ये राजस्थान की धरती जहां वीर प्रसूता मानी जाती है, वहां आध्यात्म की धरती भी मानी जाती है। और जैसे अभी अपन ने कहा कि स्वामी जी का अवतरण सन 1923 में, संवत 1980 में हुआ। जालौर जिले में मेवाड़ की धरती थी, वहाँ वीरों की परंपरा भी थी और भक्त शिरोमणि मीराबाई भी वहाँ थी। उसी परंपरा में स्वामी जी का भी वहाँ अवतरण हुआ। और ऐसा कहते हैं कि इनके पिताजी भी गर्गाचार्य ज्योतिष के बड़े अच्छे विद्वान थे, बिल्कुल ऋषि परंपरा के संवाहक थे वो भी। और वैसे ही इनकी माताजी भी पूर्णतः आध्यात्मिक महिला थी। उन्होंने बचपन से माधवाचार्य जी के मन में जो संस्कार डाले वो कृष्ण भक्त थी और इसी संस्कार के कारण उनके अंदर भी बालपन से ही वो एकांत में बैठ के कृष्ण की काल्पनिक मूर्ति पर अपना ध्यान लगाते थे और उनके मन में एक ही विचार आता था कि मुझे कब दर्शन होंगे। माँ ने उनको क्या संस्कार दिए कि भाई साधना अगर सच्चे मन से की जाएगी तो भगवान के दर्शन होंगे। ये एक संकल्प, ये उनको एक विचार दिया जिसको उन्होंने मन में संकल्पित कर लिया कि मैं साधना करूंगा। और वो एकांत में बैठ के वो ध्यान करते थे और ये इच्छा उनके मन में उत्सुकता थी कि मुझे कब दर्शन होंगे भगवान के। दूसरी उन्होंने क्या थी शिक्षा माँ ने, गरीबों की सेवा करो, ऊंच नीच का कोई भेदभाव मत करो। ये संस्कार दो जो थे ये उनकी जीवन यात्रा में सदैव चले। और एक ऐसा भी दृष्टांत आता है कि वो विद्यालय में उनको जब प्रवेश दिलाया गया उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, लेकिन वो एकांत में गीता का स्वाध्याय करते थे, सूर्य की आराधना करते थे और ध्यानमग्न होते थे। ध्यानमग्न अवस्था में उन्होंने उस काल्पनिक, वही जो उनकी दिनचर्या थी, उसमें कृष्ण की मूर्ति के समक्ष भाव विभोर हो गए, अश्रुधारा बह रही थी और उनको एक अनुभूति होती है और उनको यह अनुभूति होती है कि कृष्ण के रूप में वो कह रहे हैं कि आज से 3.5 माह बाद रात्रि 10 बजे तुझे मेरे दर्शन हो जाएंगे। ये साक्षात्कार उनको होगा, इस उत्सुकता से उनकी साधना बढ़ गई और एक अनायास ही जो समय उनको बताया गया था, गुरुजी महाराज जोधपुर पधारते हैं और उनको पता लगता है तो वो किसी तरह उनसे मिलने जाते हैं और वही समय तय होता है जब विश्राम का समय है। माधवन जी अपने गुरुजी महाराज के पास पहुंच रहे हैं और जैसे ही उनके समक्ष पहुंचते हैं उनको लगता है कि
मैंने जो कल्पना में देखा था वो तो साक्षात दिख रहे हैं सामने, वो दंडवत हो जाते हैं। और गुरु उनसे पूछते हैं भाई तू कौन है, तो उनके मन से निकलता है मैं गुरु हूं। भाई एक गुरु तो मैं हूं, तो दूसरा गुरु कहां से आ गया? तो बोले मैं जो हूं सो हूं, जैसा आप बनाओगे वैसा हूं। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जो तुझे 3.5 महीने पहले एक काल्पनिक मूर्ति के दर्शन हुए थे और तुझे कहा गया था कि आज से 3.5 माह बाद रात्रि 10 बजे तुझे मेरे दर्शन होंगे, उस दिन के बाद से वो गुरु के सानिध्य में आ गए। गुरु को भगवान से ऊपर इसीलिए कहा गया है कि अगर आपकी साधना सच्ची है तो गुरु का मिलना भी निश्चित है, और गुरु अगर मिल जाता है तो भगवान का साक्षात्कार भी होना सुनिश्चित है। बाद की उनकी घटनाएं आती हैं कि वो गुरुजी महाराज के सानिध्य में रहे, और एक घटना ये भी आती है कि उन्होंने कहा मैं घर तो छोड़ आया, अब गुरुजी महाराज के पास रहूंगा, मेरा दिनचर्या कैसे चलेगी? तो कहीं नौकरी की तलाश करते हैं। और गुरु भी कैसे अंतर्यामी है कि उसके मन की बात सारी जानते हैं। जो घूम घाम के आए उनको कुछ नहीं मिला, कहीं रोजगार का कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन गुरु कहते हैं भाई तो रोजगार के लिए भटक रहा है, तेरे को कौन सी नौकरी चाहिए? अंग्रेजों की नौकरी चाहिए तो वो दिलवा दूं, और भारतीय नौकरी चाहिए तो वो दिलवा दूं, या संतों की नौकरी करनी है तो वो दिलवा दूं, तेरी क्या मंशा है? उसने कहा मुझे, माधवाचार्य जी बोलते हैं, मुझे संतों की सेवा करने का अवसर दो, मुझे वही नौकरी करनी है। और उस दिन से बाद गुरु और शिष्य आपस में मिल गए। ऐसी अनेक चमत्कारिक घटनाएं आती हैं, और ये निश्चित रूप से इस धरा पर ऐसी विभिन्न विभूतियां समय समय पर होती आई हैं, क्योंकि इसीलिए इसको पुण्य भूमि कहा जाता है, धर्म भूमि कहा जाता है, कि यहाँ अवतरण इसी रूप में होते रहे हैं और इसी रूप में होते भी रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की सनातन परंपरा है। हमारे जीवन की शैली को भी अगर सुधारा तो कहीं ना कहीं सनातन परंपरा ने ही हमको सुधार के रखा। समाज में हमको कैसे जीना है, पुरुषार्थ के 4 अंग बता दिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म को अर्थ से भी पहले रखा और काम से भी पहले रखा है। उसका कारण ये हमारी सनातन परंपरा बताती है कि भाई अर्थोपार्जन तो करो, लेकिन धर्म को साथ रख के करो। आज के समय में जरूर इसमें कुछ विकृतियां भी आ गई हैं कि आदमी अर्थोपार्जन को महत्व ज्यादा देता है, धर्म को महत्व कम देता है। धर्म को अर्थ के बाद रखता है वो, कि अगर पैसा आ गया तो धार्मिक कार्य भी कर लूंगा। यह सनातन परंपरा नहीं है। और उन्होंने तो इस चीज को भी बांट दिया। क्या कहता है आपका शास्त्र? परिश्रम पूर्वक आपने जो भी कुछ कमाया है, राज्य कर को काटने के बाद उसके 4 हिस्से करिए। ये हमारी परंपरा है। और 4 हिस्से करिए। पहला आप परिवार को दे दो, दूसरा आप समाज को दे दो, तीसरा आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, और चौथा हिस्सा आप उस धार्मिक समाज में दीजिए।
और ये परंपराएं हमारी 7वीं शताब्दी तक, हर्षवर्धन तक का पीरियड है, वहां तक चली है ये परंपरा। और इस परंपरा को जब तक भारतीय समाज ने निर्वहन किया, हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं था, हमारे यहाँ कोई भुखमरी नहीं थी, ये इस सनातन परंपरा का परिणाम था। इसको राजा भी उसी रूप में स्वीकार करता था और एक श्रमिक भी उसी रूप में उसको स्वीकार करता था। और इस परंपरा के कारण समाज में कहीं वर्ग भेद नहीं था, कहीं विसंगतियां नहीं थी, जो आज हमको दिखती है। और हम अगर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो 7वीं शताब्दी के बाद जो आजादी के काल तक का कालखंड है, इस कालखंड में हमने क्या खोया? हम गुलाम नहीं बने थे, उन्होंने हमारे ऊपर शासन नहीं किया, हमने स्वयं ने उनका शासन स्वीकार किया। समाज कभी गुलाम नहीं बना, समाज ने वैसे ही तत्कालिक विरोध किए, लेकिन उनकी संख्याएं कम हो गई। उस सनातनी विचार की जो धारा थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई। इसकी वजह से समाज थोड़ा सा कमजोर महसूस हुआ और उसका लाभ जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने उठाया। इतनी संख्या में लोग नहीं आए थे जितनी संख्या में उन्होंने शासन किया हमारे ऊपर। इसका कारण हमको ये समझ में आता है कि हमने उन सनातन परंपराओं को छोड़ा, या जो सनातन, इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ इस धरा ने सनातन परंपरा को जारी रखने के लिए प्रयास नहीं किए। धरा में सपूत पैदा तब भी होते रहे, चौहान भी पैदा हुए, महाराणा प्रताप भी इस धरती पर आए, शिवाजी भी आए, और मध्यकाल का धार्मिक आंदोलन भी यहीं हुआ, जिन्होंने वापस उस संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास किया। लेकिन समाज का सामूहिक प्रयास नहीं होने से उनको इतना अवसर मिला। ये विषय चूंकि अलग हो जाता है, मैं बात कर रहा था माधवाचार्य जी महाराज के संबंध में कुछ, और जो मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया कि जैसे जैसे वो बढ़ते रहे, और जैसा उन्होंने बताया कि 1942 में माधवाचार्य जी महाराज ने दीक्षा ली थी, ब्रह्मचर्य लिया, और उससे पहले वो यहाँ खाटू में गुरु जी महाराज के स्थान पर रहे और उन चमत्कारिक घटनाओं के वो साक्षी रहे, जिनको अभी हमारे घनश्याम जी भाई साहब भी कुछ कह रहे थे, कुछ निवेदन कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ साक्षात्कार किया। हमको वो अवसर जरूर नहीं मिला, लेकिन जब उनकी लीलामृत में से कुछ पढ़ते हैं तो ये एहसास होता है कि इस पृथ्वी पर साधना के द्वारा यहाँ की ऊर्जा इतनी अच्छी है कि उस ऊर्जा से हमको सकारात्मकता मिल जाती है, और साधक जो सोचता है वो कर सकता है, ये भी एक चीज़ मिलती है। जैसे 2-4 घटनाएं होती हैं छोटी मोटी, मैं थोड़ा सा मुझे ध्यान है, मैं बताता हूँ कि एक हरिजन किसान उनके आश्रम पर आता है, रात्रि में पूछते हैं, भाई बोले मैं खेत संभालने जा रहा हूँ। तो खेत संभालने जा रहा है, भाई रात में क्या करेगा संभाल के? तो बोले वर्षा काल है, टिड्डियाँ आई हुई हैं, मेरा तो फसल ही खा जाएंगी, तो इसलिए मैं रात्रि में जा रहा हूँ, आग वाग लगाऊंगा और थोड़ा सा उनको भगाने का प्रयास करूंगा। महाराज श्री कहते हैं, बोले भाई जा रहा है, टिड्डियाँ तेरा खेत नहीं खाएंगी, तो आश्वस्त रहे। उसने विश्वास के साथ लेकिन गया, खेत पे तो गया ही। आदमी ऐसे एकदम से विश्वास नहीं करता है कि भाई महाराज ने कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि टिड्डियाँ भाग जाएंगी। विश्वास अनायास नहीं होता। जब तक आप चमत्कार नहीं देख लेते हैं तब तक उसका प्रभाव आपको पता नहीं लगता। तो वो पहुंचता है सुबह, वो देखता है कि अचानक बहुत सी संख्या में कौवे आ जाते हैं और एक पंक्तिबद्ध रूप से कौवे खड़े हो जाते हैं।
और वो टिड्डियाँ उड़ जाती हैं उससे। तो इसको क्या मानेंगे हम? एक चमत्कार ही तो मानेंगे। कि उन साधना में इतनी शक्ति है कि उन्होंने जो इच्छा शक्ति व्यक्त की, तो उन्होंने कौओं को कहीं आह्वान किया और वो आ गए और उसके खेत के, हरिजन के खेत की रक्षा हो गई। इसको हम चमत्कार ही मानेंगे। उस साधना की सकारात्मक ऊर्जा है जिसको हम चमत्कार कहते हैं। लेकिन अगर सच्चे मन से साधना चल रही है तो ये अनुभव भी मिलते हैं देखने के लिए। इसी तरह और भी छोटी मोटी घटनाएं आती हैं कि महाराज जी, जब गुरु महाराज स्वयं बीमार हो गए, उनको अजमेर ले जाया गया। ये भी एक बड़ी विचित्र घटना है। उनके कोई फोड़ा हो गया था कमर में और उसका ऑपरेशन होना था। तो ऑपरेशन होना था तो वो जो चिकित्सक सर्जरी करने वाले थे, महाराज जी ने अपना योग के द्वारा सांस को रोका और वो सर्जरी का काम हो गया। और सर्जरी के बाद भी जब उनकी साधना लंबी हो गई, योग मुद्रा, तो डॉक्टर भी घबरा गए कि क्या हुआ ये, और बड़ी हलचल मच गई हो। जब पता लगा तो थोड़ी देर बाद जब वो अपनी साधना से वापस लौटे तो लोगों की जान में जान आई। तो डॉक्टर ही कहते हैं कि ऐसा विचित्र अनुभव मैंने कभी अपने जीवन में नहीं किया कि साधना से आपने उस एनेस्थीसिया का प्रयोग भी नहीं होने दिया, दर्द निवारक भी कोई चीज लगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और वही सारी साधना की कड़ी चलती आ रही है। और ये स्थान, ये वो तपोस्थली है माधवाचार्य जी की। सन 1969 में आपने ये स्थान का निर्माण कराया था, जैसी जानकारी है। और वहाँ तब से ये यहाँ उनकी साधना स्थली रही। तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि एक जागृत स्थान है। यहाँ उस साधना का मैग्नेट अभी भी है। यहाँ आते हैं तो अनायास ही महसूस होने लगता है कि यहाँ सकारात्मक ऊर्जा है। और दोस्तों, ये चीज़ तय है कि जहाँ साधना होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है और एक मैग्नेट होता है, वो आपको खींचता है अपनी तरफ। ये कभी भी अनुभव करना कि जिन देव स्थानों पर साधनाएं होती हैं वहाँ अपने आप भक्तगण इकट्ठे होते हैं। जिन मंदिरों में साधनाएं नहीं होती हैं वहाँ सुनसान पड़ा रहता है। ये हमारे अनुभव के विषय हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमको देती हैं बहुत कुछ, कि साधना में कितना बड़ा तप है, तप में कितनी बड़ी शक्ति है। इन साधना की शक्तियों से हमको पता लगता है। माधवाचार्य जी का भी जब जिक्र आया कि माउंट आबू का जो अभी एक दृष्टांत सुनाया, उसी माउंट आबू के दृष्टांत की एक दूसरी घटना और भी आती है कि वो अपने गुरुजी महाराज के साथ, माधवानंद जी महाराज बैठे हैं और बड़े चिंतामग्न हैं। गुरुजी कहते हैं कि चिंता क्यों कर रहे हो? तो बोले, सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए आगे कौन आएगा, मुझे इस चीज की चिंता है। गुरुजी कहते हैं इसकी चिंता छोड़, कोई ना कोई आएगा, निश्चित रूप से आएगा, और उसका नाम मांगीलाल होगा, क्योंकि तूने मांगा है मेरे से, तूने मांगा है साधक, इसलिए उसका नाम मांगीलाल होगा। और 15 अगस्त 1945 को उसी जालौर की धरती पर हमारे वर्तमान महामंडलेश्वर महेश्वरानंद जी, उन गुरु जी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि जब ये, चूंकि
शिव के अवतार के रूप में ये प्रकट होंगे, इसलिए इस मांगीलाल का नाम बाद में महेश्वरानंद होगा। ये गुरुजी का आशीर्वाद था और वही साधना वापस शुरू होती है। तो अगर आपकी उस साधना की शक्ति है तो आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम भी मिल रहा है। और आज हम सब जानते हैं कि इस सनातन परंपरा को, इस शैविक परंपरा को, शिव में योग परंपरा है, इस योग परंपरा को और शिव के बारे में तो ये सब कहते हैं कि शिव भोला भंडारी है, शिव के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं है, यहाँ सबका प्रवेश है। और वही स्थिति हमारे इस आश्रम की है और इस साधक मंडली की स्थिति है। यहाँ कोई जातिगत भेद नहीं है। महाराज के मौन सत्संग में सभी लोग आते हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से अनुभव करते हैं। तो जब अपने अपने तरीके से अनुभव कर रहे हैं और सबको उतना ही परिणाम मिल रहा है, जैसी रही भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी, ये हमारे यहाँ कहा गया है। तुलसीदास जी कह गए ना इस बात को। जितना भी संत समाज है, जितना भी हमारा धार्मिक शास्त्र है, वो सब यही बात कहता है। और आज महेश्वरन जी महाराज की उस साधना का परिणाम है कि जिस पश्चिमी क्षेत्र को हम लोग भौतिकवादी रूप में जानते थे या वहाँ के नागरिकों को उस रूप में पहचानते थे जिनका आध्यात्म से कोई संबंध नहीं था, महाराज की आज्ञा से, माधवानंद पुरी जी महाराज की आज्ञा से वो सन 1972 में प्रथम बार इंग्लैंड गए और आज संपूर्ण यूरोप में योग के और आध्यात्म के माध्यम से वहाँ के समाज को जो नई दिशा मिली है और उसका परिणाम है कि आपने आज योग दिवस भारत का स्वीकार करवाया, संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। उसका एकमात्र कारण यही है कि उनकी ये साधना थी। 50 वर्षों में उन्होंने इन समस्त देशों में भ्रमण करते हुए और अपने आध्यात्म के माध्यम से वहाँ के समाज को एक नई दिशा दी। और आज उसी निष्ठा और लगन के साथ उस योग और आध्यात्म को स्वीकार कर रहे हैं। आज का ये अवसर स्वामी जी महाराज की इस अवतरण दिवस और शताब्दी वर्ष के रूप में हम सब लोग यहाँ मना रहे हैं। मुझे अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और मुझे सुनने के लिए आप सबका आभारी। परमहंस स्वामी माधवानंद जी के जीवन के दृष्टांत देकर के हमें एक बार पुनः आध्यात्म जगत की यात्रा करवाई। बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था। लग रहा था कि महाराज जी से हमारा कि उन्होंने अपनी तपस्या की है, साधना की है, इसलिए उनकी सारी दिव्य शक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान के पास वो जाता है जिसे भगवान चुनकर के बुलाते हैं और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी माधवानंद जी ने हमें आज उनके अवतरण दिवस पर आमंत्रित किया है। खींच के एक एक को लेके आए हैं कि यहाँ पे बैठ के इसका रसास्वादन किया जाए। मैं आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती कुलदीप शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार। सभी को नमस्कार। मैं भी, जैसे अभी आपने सर ने, चतुर्वेदी साहब ने बहुत बढ़िया, बिल्कुल सामने आ रहा था सब कुछ कि वो प्रेयर कर रहे हैं, कैसे वो उस मूर्ति को, एक एक रोंग मेरे तो खड़े हो गए। आपने इतना अच्छा, सर फिर से मैं कहूँगी, बता नहीं पा रही हूँ कि मैं फील कर रही थी वो चीज़। और इस संस्थान से गुरुदेव को पुनः नमस्कार करती हूँ। गुरु गोविंद दोऊं खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बिल्कुल सही है, अपने को नहीं पता होता है, गुरु ही हमें बताता है ये तुझे करना है। जो कर रहे हैं, सतमार्ग पे चल रहे हैं, वही भगवान है। वो फॉलो करेंगे तो हम हमेशा अच्छा काम करेंगे। अपने आप रिफ्लेक्ट होता है इस दुनिया में। आप कभी भी अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। जैसे इन्होंने बोला कि जैसी अपने मन की मूरत होती है, जैसा अपने सोचते हैं, वो चीज़ अपन को, वो आदमी वैसा ही दिखता है।
माधवानंद जी यहाँ पधारे, मेरा बिल्कुल पास में ही घर है, मेरा ससुराल, यानी मैं तो बहुत लेट आई। 1980 में यहाँ श्यामनगर में मेरे ससुर साहब आदरणीय जी सुखराम जी शर्मा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे, तो उनका हमारे घर आना, क्योंकि उस टाइम बहुत कम घर होते थे। जब ये यूरोप गए तो वहाँ पे वीसीआर से वो अपना लेके आते थे कि आज वहाँ से आया है, तो वो मेरे यहाँ आके वो देखते थे। तो एक सौभाग्य मिला कि उनको देखा। फिर माहेश्वरानंद जी को भी हमने देखा, बहुत छोटे, मेरे हस्बैंड ने तो उनको एकदम यंग बच्चे के लड़के के रूप में देखा है उन्होंने, 20-21। तो हमारा परिवार का आदरणीय गुरुदेव मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। ये यूरोप से आके देखिए, इन्होंने यहाँ अकाउंट भी सीखा, कंप्यूटर्स भी कर रहे हैं, संस्कृत में इन्होंने किया। ये एमएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स है। लेकिन आप देखिए, आप हम बताएं कितने लोगों ने अपन ने गीता पढ़ी होगी? नहीं पढ़ी। अपन हाथ रख देते हैं, गीता की बात कर देते हैं, देखा जाए तो हमने नहीं पढ़ी है। लेकिन आपको गुरुदेव बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि आपने पढ़ी और आपने सबको प्रेरित भी किया कि तुम लोग पढ़ो। इनके कहने पे कुछ पेजेस कहना चाहिए, हमने भी पढ़े, लेकिन जो हमारा धर्म है वो उसको ये आगे तक लेके जा रहे हैं, तो हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। इन्होंने संस्कृत को अभी 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मात्र 500 रुपये लेके 1 साल का। शुक्ला साहब जी बैठे हैं जो हमारे गुरु हैं, आगे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो साल भर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है कि हम 1 साल बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे। ये क्या है, हम सदमार्ग पे चलें। बहुत कुछ नहीं संस्कृत बोलेंगे, लेकिन कहीं तो हम जो इधर उधर चल रहे हैं, एक पगडंडी पे तो चलेंगे, ये तो हमें रास्ता मिलेगा। तो हम यहाँ आते हैं, उस दिव्य आत्मा को फील करते हैं, ऊपर जाते हैं, सारी जगह हाथ जोड़ते हैं, ठीक है उनकी मूर्ति, लेकिन कहीं हम पॉजिटिविटी आती है। कुछ देर के लिए आए, हम अच्छे संस्कार भी फील करते हैं, एक नतमस्तक होते हैं उस एनर्जी को। और इन गुरुदेव की वजह से देखिए आप, क्या हम सोच सकते हैं यूरोप का बंदा जो क्या कुछ खाता है पीता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स, मैंने उनका वेबसाइट्स देखा, आप सब लोग देखिएगा, उनके नाम से ही वहाँ इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ भूल भाल के ईश्वर को याद कर रहे हैं, यहाँ आते हैं, योग करते हैं। मेरे खुद के तकलीफ़ थी, मेरे गुरुदेव बैठे हैं एक और यहाँ पे, तो बैक में मैं बहुत परेशान थी, योग से ही मैं ठीक हो पाई। तो लगा कि योग तो जीवन है, जैसे रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये योग भी करना होगा। ऐसे ही हम हमारे सनातन पे चलें तो मेरे ख्याल में हम कुछ बचा सकते हैं। अब लोग वापस आ रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ लोगों में बहुत चेंज दिख रहा है, लोग बाग धर्म करने लगे हैं, गरीब को खाना खिलाएंगे। कुछ दिन बीच में ऐसा नहीं था, लेकिन यंगस्टर भी अभी भी बैठे हैं सामने, मैं देख रही हूँ चेंज आ रहा है। यंगस्टर भी अब बहुत हो गया, फेसबुक, ट्विटर, ये सब, अब उनको लगता है नहीं, कुछ एक्चुअल में वो वर्चुअल है सब कुछ। आपको कोई दिखेगा, अरे बहुत याद आ रही है, लेकिन जब सामने दिखेगा राम राम भी नहीं करेगा। आपने देखा होगा फेसबुक वाला दोस्त बहुत, अरे वाह आओ, कभी बॉम्बे आओ, दिल्ली आओ, लेकिन जब वो कभी दिल्ली, बॉम्बे या कोई जयपुर आ गया, हम अवॉइड कर देंगे, बगल से निकल लेंगे। तो वो वर्चुअल दुनिया है, कितना भी कर लो, जो आमने सामने है वही वास्तविकता है, इसको हम पहचानें। धन्यवाद फिर से, सर ने मौका दिया, आप नहीं भी बुलाते मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। श्रीमती कुलदीप जी, आपने महाराज श्री के दर्शन किए, आपके घर महाराज के चरण पड़े और इस आश्रम से आपसे जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं अंत में महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचन से इस कार्यक्रम को समाप्त किया। अंत से पहले मैं 2 व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ। एक हमारे हेमंत जोशी जी है, जो गुरु जी के बहुत खास नज़दीक में है, उनसे 2 शब्द। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि घनश्याम जी तिवारी अभी तो चले गए हैं वो, और अध्यक्षा श्रीमती कुलदीप शर्मा जी, प्रमुख वक्ता हृदय चतुर्वेदी साहब, संचालक सुधीर शर्मा जी, अच्छा ठीक है,
और हमारे गुरु भाई स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस आश्रम में समय समय पर आने का अवसर मिलता है। बात 1992 की है। उसके पहले मैं जानता भी नहीं था कि अध्यात्म होता क्या है। धर्म से, धार्मिक परंपराओं से और बातों से परिचय था। घर में धार्मिक वातावरण था। कुछ जिंदगी के ऐसे क्रम हुए कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान को प्राप्त करना हो तो दो ही तरीके हैं, या तो प्रेमा भक्ति दे भगवान या विपत्ति दे। तो कुछ संसारिक कुछ ऐसा क्रम चला कि कुछ विपत्तियों में फंस गया। अब विपत्ति में फंस गया तो क्या करो, भगवान का नाम याद आता है। उस टाइम कोई उपाय नहीं है, कोई सहायता कौन करे आपकी। तो और ज़्यादा जो है पूजा पाठ शुरू कर दिया, और किसी ने कहा कि ये पाठ करो, किसी ने कहा कि ये पूजा करो। सब जिसने जो कहा सब कुछ किया, और करते करते कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी कि ऐसा लगता था कि बस अब क्या करें। तभी मेरे जो दादा साहब थे उनका देहांत हुआ और मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला। आप लोगों में से जो हरिद्वार गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा, वहाँ पर एक भारत माता मंदिर है, 8-9 मंजिल। उस ज़माने में 9 मंजिल की बिल्डिंग एक अजूबा होती थी 1992 में। पूरे हरिद्वार में केवल एक वही बिल्डिंग थी 9 मंजिल की। उस बिल्डिंग में हर खंड पे, हर मंजिल पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने म्यूजियम्स बना रखे थे। जैसे एक तल पे भारत में शिव जी की विभिन्न रूपों में जो पूजा होती है उसकी डिटेल्स, मूर्तियाँ वगैरह, साउथ में कैसे होती है, नॉर्थ में कैसे होती है, आपके ईस्ट में कैसे होती है, एक पे विष्णु भगवान की, ऐसे अलग अलग अलग। तो एक खंड में भारत के विश्व प्रसिद्ध संतों का एक पूरा मंजिल डिवोटेड था, उनकी मूर्तियां, तस्वीरें वगैरह लगी हुई थी। तो वहाँ मैंने देखा कि जो मेरे गुरु हैं स्वामी महेश्वरन जी महाराज, उनकी तस्वीर लगी हुई, और जितनी तस्वीरें लगी हुई थी उनमें से केवल एक वही थे राजस्थान से। तो मैं बड़ा आकर्षित हो गया बिल्कुल। मैंने कहा राजस्थान से। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा उनको, उनके बारे में जो लिखा हुआ तो उसको पढ़ा। मैंने कहा यार इतनी बड़ी विभूति राजस्थान से है और हम जानते ही नहीं इनको, कभी नाम ही नहीं सुना हमने। कमाल हो गया। खैर वहाँ से वापस आए, तो वहाँ से वापस आते ही मैं क्या देखता हूँ कि हमारे घर में बचपन से ही 3 अखबार आते हैं, राजस्थान पत्रिका, भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया। क्योंकि मेरे फादर टीचिंग प्रोफेशन में थे तो उन्होंने कहा है कि अखबार सुबह सुबह पढ़ना ही पढ़ना है। तो वहाँ से आते ही जो है राजस्थान पत्रिका में देखा कि विश्वगुरु स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज तीसरे ही दिन जयपुर पधार रहे हैं। जिनको दर्शन करने हो वो श्यामनगर स्थित इस आश्रम में आके उनसे बात भी कर सकते हैं और दीक्षा भी ले सकते हैं। तो मेरे को एकदम से क्लिक किया। मैंने कहा ये तो वही महाराज है जिनकी फ़ोटो अपन ने वहाँ देखी थी। मेरे तो बिल्कुल जो है हर्ष का पारावार नहीं रहा। मैं क्योंकि इतना इम्प्रेस्ड हो गया वहाँ पर कि मैंने कहा यार ये कौन है, इनसे मिलना है मुझे। तो आते ही तीसरे दिन जो है यहाँ इसी आश्रम में बाहर जो लॉन है, तब ये दूसरे स्वरूप में था थोड़ा ये बिल्डिंग, बाहर जो है शाम को मुलाकात हुई उनसे। और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक ऐसे कई
अवसर आए, उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी जो है प्रवचन वगैरह सब। और मेरे पिताजी भी उनके शिष्य बन गए थे, तो वो पहले दीक्षा, मेरे पिताजी ने पहले दीक्षा ली थी, मैंने फिर बाद में ली थी। तो मैंने उनको एक ही कहा, साहब, मैंने कहा साहब मैं आपसे जो है कोई ऐसे कोई फिजिकल या कोई अच्छा मैं बहुत धन कमा लूँ या बहुत यश कमा लूँ या कोई बहुत प्रसिद्ध हो जाऊँ, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए मुझे। तो आप ये कहो, ये आशीर्वाद दो कि आप जब जयपुर आओ तो मैं आपसे यहाँ आके मिल सकूं। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। उन्होंने जेब में ये मखाने होते हैं ना, अपने मीठे मखाने, उन्होंने जेब में से मखाने निकाल के और मुझे दिए, लो ऐसा ही होगा। तो ऐसी कृपा रहती है कि जब भी वो जयपुर आते हैं मेरी उनसे जो है मेरी मुलाकात हो ही जाती है, दर्शन हो ही जाते हैं। और उस ज़माने में कई बार, आज जिनका अवतरण दिवस है स्वामी माधवानंद जी महाराज का, वो भी यहाँ पधारते थे और उनसे भी जो है मेरे को उनका दर्शन करने का अवसर मिला है, कई बार उनसे बातचीत करने का अवसर मिला है। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, इधर ऊपर एक कमरा है वहाँ रुकते थे वो आके, तो उन्होंने ऊपर ही बुला लिया कि भाई तुम मेरे को कैसे जानते हो? तो मैंने कहा मैं आपको कैसे जानता हूँ? तो मैंने कहा मैं तो आपको कई तरीके से जानता हूँ। कि कैसे? मैंने कहा एक तो मैंने जिनसे दीक्षा ली है आप उनके गुरु हैं, तो हमारे दादा गुरु हो गए। तो उनका और मैंने कहा और दूसरा ये है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं आप उनके भी गुरु हैं। कि क्या नाम है उनका? मैंने कहा ये नाम है। कहाँ थे? रेलवे में थे क्या? मैंने कहा अरे तुम उनके जवाई हो क्या? अच्छा ठीक है। तो ऐसा एक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा संजोग बैठता है कि आप गुरु परंपरा से जुड़ते चले जाते हैं। और आज आप देखिए कि किस कदर जो है अब चूंकि अब इसका अलग पुरी जी सिद्धपीठ परंपरा के रूप में जो पूरे विश्व में ये विख्यात हो गया। और जो सबसे बड़ा योगदान जो माधवानंद जी महाराज का मेरी नज़र में है वो ये है कि उन्होंने लीला अमृत की रचना की, जैसा चतुर्वेदी साहब ने ही बताया। क्योंकि अगर वो लीला अमृत नहीं लिखते तो उनके जो गुरु थे जो महाप्रभु जी, उनकी लीलाओं के बारे में पता ही नहीं लगता। मतलब कैसे पता लगता अगर वो किताब नहीं आती तो। और आज उसकी वजह से पूरे विश्व में आप देखिए कितने कंट्रीज़ में 51 या 52 कंट्रीज़ में तो आश्रम है। और अभी मैंने लेटेस्ट देखा था कि क्रोएशिया में भी आश्रम खोल दिया। जो हमारे ज्ञानेश्वर जी महाराज जिस देश से आते हैं वहाँ पर भी जो है बहुत सुंदर, उसकी फ़ोटो में देखिए बड़ा रमणीक और बड़ा सुरम्य स्थान है वो। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कुछ साल पहले न्यूजीलैंड गया, वहाँ पर भी आश्रम। और मतलब आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में तो क्या 3-4 आश्रम है मेरे ख्याल से। हर जगह जो योग का और भारतीय परंपराओं का, अध्यात्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, और आज जो योग जिस ऊंचाई पे पहुंचा है, मेरे ख्याल से हमारे जो गुरुदेव हैं उनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसके अंदर। क्योंकि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया है और साइलेंटली किया है। कोई ऐसे आडंबर के साथ नहीं, कोई ऐसा हल्ला मचा के, कोई दुनिया भर में अखबारों में, मैगजीन्स में, टीवी पे कोई इंटरव्यू दे के, ऐसे कोई दुनिया भर का जो है प्रचार प्रसार के साथ नहीं किया, बहुत साइलेंटली। और उस ज़माने में किया जब जो आयरन कर्टेन कंट्रीज़, आप में से कई लोग जानते होंगे, रशिया, पोलैंड ये देश ऐसे थे कि जहाँ पर कम्युनिस्ट शासन था, पूरा ब्लॉक था। रोमानिया, पोलैंड, रशिया, चेकोस्लोवाकिया, आपकी यूगोस्लाविया जो कि बाद में 4 टुकड़ों में बटा, क्रोएशिया भी उनमें से एक है। उन कंट्रीज़ में जाके उस ज़माने में योग की बात करना, भारतीय संस्कृति की बात करना असंभव, पत्ता भी नहीं फटक सकता था। वहाँ इतना निरंकुश और इतना सख्त शासन हुआ करता था। उस ज़माने में उन लोगों को कन्विंस करना कि नहीं, ये योग बहुत अच्छी चीज़ है, भारतीय परंपराएं बहुत अच्छी है, आप जो है इनका पालन करो, इनको अपनी ज़िंदगी में जो है उतारिए आप,
कोई बहुत बहुत ही बिरले ही लोग कर सकते हैं, जो रियली जो परमात्मा से जिनको सीधा आशीर्वाद मिला है वही लोग कर सकते हैं। अनोखी, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट था वो। तो ऐसे हमारे गुरुदेव को बारंबार उनके चरणों में नमन करता हूँ, और हमारे गुरुदेव के गुरुदेव जिनका आज अवतरण दिवस है उनको बारंबार चरणों में नमन करता हूँ, और ज्ञानेश्वर जी महाराज को के चरणों में नमन करता हूँ। क्योंकि अब इसका भी एक हल्का सा बात कर लेता हूँ इस बारे में भी, कि जिद पकड़ ली इन्होंने, मेरे गुरु भाई हैं, और अक्सर जो मन की बात होती है वो एक दूसरे को बताते रहते हैं। जिद पकड़ ली, मुझे संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम करना ही है। और उस जमाने से मैं इनको देख रहा हूँ कि जब इन्होंने शुरुआत की थी, और हमारे सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ सब दिखे तो थे, अभी कहाँ गए? हाँ, ये सुरेंद्र शर्मा जी, इनके साथ मिलके और जो दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका जो है ट्रांसलेशन, और जो और डिटेल जो हमारी जो लुप्त ज्ञान है, जो मधुसूदन ओझा जी की जो कृतियाँ हैं, जिसके लिए जयपुर पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित है, उस काम को वापस दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, एक तरीके से लुप्त प्राय हो गया था वो, उसको वापस सेंटर स्टेज में लाना, और पूरे जो है वापस उसको जो है उसका प्रचार प्रसार करना, और जो ज्ञान उसमें है उसका लाभ लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करना बहुत अनोखा प्रयास है, बहुत अनूठा प्रयास है। उसके लिए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूँ, और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये लगन संस्कृत भाषा के प्रति चलती रहे। क्योंकि संस्कृत जो भाषा है, देव भाषा है, ये हमारे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में, अगर संस्कृत की बात नहीं करोगे आप, तो फिर भारतीय संस्कृत की बात नहीं हो सकती। तो ऐसा जो हमारा जो नींव का पत्थर जिसे कहते हैं ना, नींव के पत्थर के बिना कैसे मकान की बात होगी। तो उस भाषा के को समृद्ध करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, आपकी लगन बनी रहे, और गुरुदेव की कृपा से आप निरंतर इस मार्ग पर प्रशस्त रहें, सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जोशी साहब। महाराज, उनके लिए कुछ शब्द तो मेरे पास नहीं है, अनुभूति है। उनके दर्शन पहली बार होते हैं मुझे जब मेरा सौभाग्य बनता है, और मेरी शादी उर्मिला सिंह से होती है। मेरी पत्नी है, आज वो नहीं आ पाई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, कल फीवर हो गया था। तो जैसे मैसरन जी महाराज भी कहते हैं कि जैसे वो गादी गुरु हैं, हमारा परिवार गादी शिष्य है, मतलब मेरी पत्नी का परिवार, मैं बाद में जोड़ा हूँ, दीपनारायण महाप्रभु जी के समय से जुड़े हुए हैं। 1986 में मेरी शादी हुई थी, तो बाप जी नहीं पधार पाए थे किसी कारणवश। और जैसा आप भी कह रहे थे कि धर्म मैं बहुत मानता था, लेकिन मेरे लिए मेरी सोच ये थी, शायद हम जिस एज में पढ़े थे थोड़ा सा वामपंथ का असर था, जिसमें यह था कि मानवता बड़ी चीज़ है और ये दिखावा करना कुछ भी नहीं। तो विवाह के बाद जब पहली बार गुरु महाराज पधारे, तो वाइफ मुझे कहने लगी भी मुझे आश्रम में जाना है। मैंने कहा देखो भाई, मैं तो इन चक्रों में पढ़ता नहीं हूँ, ऐसा है। मैं आया अपनी मोटरसाइकिल पे, बुलेट पे बैठा के उनको आश्रम में यहाँ बाहर आया, और मैंने कहा देखो कितना टाइम तुम्हें अंदाज लगेगा। तो कहने लगे कि 1-1.5 घंटा। मैं कहा एग्जैक्ट 2 घंटे बाद मैं बाहर आऊँगा। तब न तो मोबाइल थे न कुछ थे। चलिए मैं 2 घंटे बाद आया, वो निकल के आ गई, मैं ले गया। तो कहने लगे कि बाप जी कहती थी गुरु जी को कि बाप जी कह रहे थे कि ये कंवर साहब अंदर क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा तुमने बताया होगा। फिर उनको क्या पता तुम किसके साथ आई हो। कहते नहीं मैंने नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा फिर देखेंगे। अब उसके 15-20 दिन बाद ससुराल जाना हुआ उदयपुर, तो बाप जी वहीं घर पे विराज रहे थे। तो जब घर पे ही विराज रहे थे तो दर्शन होने ही थे। तो मैं बैठा, तब तक देखा नारियल आ गया, ये आ गया। मैं कहा ये क्या हो रहा है। तो बोला बाप जी ने कहा कंवर साहब जो है कोरे घूम रहे हैं, आज कोरे नहीं रहेंगे। उस समय मुझे दीक्षा दी गई, और उसके बाद से तो अब मैं वो परिवार ही है एक तरह से।
और जयपुर भी मैं जब भी आते थे, बाप जी आते थे या तो घर पधारते थे या वाइफ जो है घर से सदा भोजन जरूर लेके आती थी बाप जी के लिए। और अनुभूति की बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी 15-20 मिनट पहले मुझे लगा जैसे गुरुजी यहीं आ गए। उनकी जो खुशबू थी वो अलग ही है। वो ऊपर कमरे में कभी पधारें तो मान लीजिए हम बहुत नज़दीक रहे तो हमें महसूस होती है। और तो मैं क्या बताऊं, मैं आप ज्ञानेश्वर जी हैं, आप जब पहली बार जयपुर पधारे, मतलब हिंदुस्तान पधारे एक तरह से, तो बाप जी के साथ ही थे। उसी समय मेरे घर भी पधारे, तब से ही सानिध्य है। तो ये अनुभव है और अनुभूति है जिसको कि आप मतलब सोच नहीं सकते कि आपको कहाँ ले जाएगी। आज से बहुत पुरानी बात होगी, निप्पल आश्रम हम उदयपुर से जा रहे थे, तो ये हुआ कि भाई सारा भोजन बना लिया जाए। तो ये था कि हमारी मदर इन लोग कहने लगी भी समय पे चलो, नहीं तो बाप जी को क्या पता हम आ रहे हैं। अब रास्ते में कार खराब हो गई, हम लेट हो गए। जब हम पहुँचे 3 बजे तो बड़े दुखी थी हमारी मदर इन लॉ कि भाई बाप जी ने तो प्रसादी ग्रहण कर ली होगी। तो वहाँ जाते कहते जो देखा, कहते भी जल्दी भोजन लगवाओ, आ गया है। तो ये कौन सी पेथी है, इसको हम क्या कहेंगे, यही गुरु की कृपा है। और मेरे घर भी मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। मेरा घर ही पास में श्री गोपाल नगर में। तो जब घर बना उसके बाद बाप जी पधारे हैं, मैसवानंद जी पधारे हैं सब। तो 2009 में मेरी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। तो ये हुआ कि क्या करें, घर का किराया दे दिया जाए पूरा घर। तो मैंने कहा घर दे देते हैं। तो जिनको लेना था वो कहने लगे कि साहब घर तो मैं पसंद आ गया, गुजराती थे, लेकिन बोले हमारे गुरु महाराज जब तक घर को ओके नहीं करेंगे तो हम नहीं लेंगे। तो हमने कहा भी ले आओ, गुरु महाराज को ले आओ, और आप आएँ तो बताइए मुझे, मैं भोजन या चाय नाश्ते की व्यवस्था करूँ। तो कहने लगे नहीं साहब हमारे गुरु महाराज तो पानी भी नहीं पीते कहीं का। हमने कोई बात नहीं। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब उनके गुरु महाराज आए, मेरे गेट में घुसते रुक गए, मुझे अंदर से नज़र आ रहा है। आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े, झुक के प्रणाम किया, फिर अंदर आए। और अंदर आते ही कहते हैं अरे ये तो गुरु का वास है, यहाँ तो गुरु साक्षात विराजमान है। और उसके बाद 3 घंटे मेरे घर पे रहे और भोजन भी करके। तो ये है गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ऐसे मौके पर मुझे 2 शब्द बोलने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास भी तेजाराम जी भी है और कई लोग और हैं जो गुरुजी को जानते हैं, साक्षात मिले, लेकिन आप समय का सीमा है। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आ गए। कि गुरुजी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं पूरा जीवन ही समर्पित किया हूँ, तो बोलते रह जाऊँगा। एक चीज़ ज़रूर बोलना है कि एक तो है नॉलेज, आप पढ़ते पढ़ते कुछ भी पढ़ते और अच्छा लगता है, और दूसरा है कि अंदर से अच्छा लगता है। तो मैं गुरुजी के साथ और ख़ास तौर पर आप लोगों के साथ अंदर के कारण से हूँ, ऊपर के कारण से नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीप नारायण भगवान की जय, माधवनाथ जी महाराज की जय, विश्व गुरु महामलेश्वर परम जी गुरुदेव की जय। कल्याण मंत्र के साथ आज के शुभ कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति